नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। गाइस, आज हम सब लोग स्वदेशी 2.0 के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं स्वदेशी क्या होता है। देखिए, जब इंडिपेंडेंस के पहले जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे हम लोग का जो वेस्ट बंगाल आज है और बांग्लादेश है, उस टाइम एक पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी था। बंगाल का डिवीजन हुआ था। वे मतलब बंगाल को दो हिस्से में बांट दिया था ब्रिटिशर्स। तो उसका जवाब पे हमारा जो लीडर्स था, फ्रीडम फाइटर्स था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ओके, उसके बाद गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सब एकजुट हुआ और बोले हम लोग स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। बॉयकॉट मतलब फॉरेन प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो और स्वदेशी खुद का कंट्री का प्रोडक्ट को अपना लो। ठीक है, आज के डेट पे कहीं ना कहीं वही वो चीज जरूरत है। आज के डेट पे ब्रिटिश कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है आज के डेट पे। और हम लोग को अमेरिका जो जैसा हम लोग के साथ कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट को हम लोग को बॉयकॉट करना है और स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाना है। ओके, बट हम लोग का क्या है पता है? हम लोग का वो स्वदेशी जो मूवमेंट था ना, वो कहीं ना कहीं बैकफायर हम लोग के ऊपर कर गया। बैकफायर मतलब हम लोग के ऊपर उल्टा भारी पड़ गए। क्यों भारी पड़ गया? क्योंकि देखिए, हम लोग आजाद हो गए, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट वो तभी भी चल रहा था, एक माइंडसेट बन गया था। बट द मेन चीज था लिमिटेड कैपिटल था हम लोग के पास। देखिए, खुद का अब जब कुछ बनाएंगे ना, पहले बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। तो हम लोग के पास कैपिटल बहुत कम थे, जिसके वजह से क्या हो गया, हम लोग स्केल नहीं कर पाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बना पाए। हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब भी बदलता है ना, ठीक है, उसके साथ आपको इन्वेस्ट करके वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो इसके वजह से क्या हुआ, हम लोग का जो कंपनी था ना, वो छोटा का छोटा ही रहेगा, बड़ा वर्ल्ड लेवल मतलब वर्ल्ड क्लास बन नहीं पाए। और उसमें क्या है, पुअर प्रोडक्ट बनने लगा, प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनने लगा। मतलब जो प्रोडक्ट का क्वालिटी होता है वो बहुत ही खराब होता था। लो प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर 10 सामान बनना चाहिए था एक दिन पे, उसके जगह हम लोग कहीं पे 3 4 5 या 6 ही सामान बना पा रहे थे। ये एकदम उसके वजह से हम लोग को क्या करना पड़ा, हम लोग को अपना इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा। मतलब हम लोग को अपना जो सरकारी कंपनी उसको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर का कंपनी को हम लोग को देश के अंदर एंट्री देना पड़ा। और लिबरलाइजेशन मतलब बाहर का कंपनी आके कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग का कंपनी भी बाहर जा सकते हैं। मतलब इंडिया जो अपना क्लोज इकोनॉमी था उसको पूरा ओपन कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग का कहीं ना कहीं एक छोटा सा गलती हो गया। जैसे हम लोग इकोनॉमी तो ओपन किए, बट हम लोग दुनिया के सामने खुद को ये प्रेजेंट किए कि हम लोग वी आर ओनली बायर्स। मतलब हम लोग इकोनॉमी ओपन कर दिए, आप अपना कंपनी का सामान हम लोग के कंट्री पे लेके आओ, हम लोग सिर्फ वो सामान खरीदेंगे। वी आर बायर्स ओनली, हम लोग सिर्फ खरीदने वालों में से। ओके, बट अगर सेम टाइम पे देखेंगे, आज से 40 साल पहले चाइना को भी एलपीजी रिफॉर्म करना पड़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा था। बट क्या था डिफरेंस? चाइना बोला था हम लोग खरीदेंगे, आपका हमारा तो कुछ कंपनी है नहीं बड़ा, आप अपना कंपनी को बोलो हमारे देश पे आने के लिए, हमारे देश पे उनको बनाने बोलो, और वही सामान हम लोग खरीदेंगे और वही सामान आप बाहर पे भी बेचना, हम लोग आपको चीप लेवर दे देंगे। पर इंडिया बोला था कि आप कहीं पे बनाओ, कुछ भी करो, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ वो सामान आप हमारा देश पे लेके आओ, हम लोग खरीदेंगे। पर चाइना बोला था हम लोग खरीदेंगे और हम लोग आपका कंपनी के लिए भी सामान बनाएंगे। इसीलिए चाइना पे आज खुद का वो एक्सपीरियंस यूज करके चाइना के अंदर आज खुद का इतना बड़ा बड़ा ओके कंपनी बन चुका है। तो बट अब लोग वो जो स्वदेशी मूवमेंट का वो जो भी है, वो जो मिस्टेक किए थे, उससे हम लोग एक बहुत बड़े सीख लेके आज का जो भी मूवमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग बोला जाता है स्वदेशी 2.0, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया मूवमेंट। आज के डेट पे हम लोग कहीं ना कहीं चाइना जैसे अप्रोच किए, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो आपका सामान खरीदेंगे, हम लोग के पास तो एप्पल जैसा कंपनी है नहीं, तो एप्पल को बोलिए आके हम लोग के कंट्री पे प्रोडक्ट बनाए और वही प्रोडक्ट हम लोग खरीदेंगे और ज्यादा होगा तो दुनिया को भी बेचेंगे। ठीक है, तो ये आज हम लोग का जो मेंटालिटी है, ये जो पहले होना चाहिए। ओके, जैसे आज जब स्वदेशी 2.0 पे क्या बोला जाता है, इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट अ मार्केट, इट्स अ मेकर। मतलब पहले क्या था, हम लोग एक मार्केट था, मतलब आप आइए, आप कहीं से भी बनाइए, अपने देश पे बनाइए, रोजगार पैदा कीजिए, ओके, जॉब पैदा कीजिए, उन लोग बनाएंगे, आप लेके आइए, मार्केट पे लेके आइए, इंडियन मार्केट पे हम लोग खरीदेंगे। पर आज के डेट पे इट्स अ मेकर, मतलब हम लोग बना खरीदते भी है और उसके साथ साथ हम लोग बनाते भी है और हम लोग पूरी दुनिया पे सेल भी करते हैं। ओके, बट ट्रम्प, आज के डेट पे ट्रम्प क्या कर रहा है? ट्रम्प चाहता है, ट्रम्प वांट्स अमेरिका टू मेक थिंग्स अगेन। ट्रम्प ये चाहता है कि अमेरिका फिर से जैसे पहले बनाता था, आज के डेट पे अमेरिका फिर से पूरे दुनिया पे जितना भी प्रोडक्ट जा रहा है हर एक चीज अमेरिका पे बन जाए। पर ट्रम्प को एक बात समझ नहीं आ रहा, पूरा दुनिया देखिए, कोई भी चीज सब कोई चाहेगा 2 रुपए सस्ता हो जाए, 10 रुपया सस्ता मिल जाए, 100 रुपया सस्ता मिल जाए। ओके, बट ट्रम्प पे लेबर, जिस टाइम पे अमेरिका ये सब बनाता था उस टाइम पे अमेरिका में लेबर बहुत चीप मिलता था। आज के डेट पे अमेरिका में सबसे ज्यादा मतलब इन्फ्लेशन है और अमेरिका पे
पे लेबर कॉस्ट सबसे ज्यादा हाई है, तो प्रोडक्ट बनेगा तो पूरे दुनिया पे वो प्रोडक्ट महंगा बिकेगा। इसीलिए आज के डेट पे हर एक चीज अमेरिका पे बनाना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल ट्रम्प नहीं मानता है। तो ट्रम्प सारे कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए और डराने के लिए दो चीज बोला, मेक इन अमेरिका और पे द प्राइस। आप अमेरिका पे बनाइए, नहीं तो अगर आप बाहर से बना के अमेरिका पे लेके आएंगे तो उसके ऊपर मैं 25%, 30%, 50%, जनरली 25% बोलता है, उतना मैं टैक्स लगा दूंगा। और उसके साथ साथ एक बोला है, आप अमेरिका पे आके बनाएंगे तो हम लोग आपको टैक्स पे भी छूट देंगे, कि आप लोग मतलब हर एक गवर्नमेंट हर एक कंपनी से टैक्स लेता है ना, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, उसमें हम लोग छूट देंगे। ओके, आज के डेट पे देखिए हम लोग यूपीआई यूज करते हैं, जो इंडिया ऐसा नहीं बना नहीं सकता। पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पेमेंट नेटवर्क, पेमेंट सिस्टम बनाया है, जिसका नाम है यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। उसमें बहुत सारा ऐप हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली फॉरेन का ऐप यूज करते हैं, जैसे फ्री चार्ज हो गया, व्हाट्सएप पेमेंट हो गया आज के डेट पे, अमेजन पे हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। इंडिया का एक दो ही गिने चुने ऐप है, जैसे आपका पेटीएम है, उसके बाद आपका भीम ऐप है। भीम ऐप बहुत बढ़िया ऐप है, ठीक है। पेटीएम भी बहुत बढ़िया ऐप है, ठीक है। इन लोग सही में बढ़िया, और इन लोग को मैं आज के डेट पे इन लोग के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोग इंडियन ब्रांड है। आपको कहीं ना कहीं स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करके, जैसे मोदी जी हमेशा बोलता है वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट, ओके, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए ये सब इंडियन चीज को आपको प्रमोट करना चाहिए। आज के डेट पे हम लोग रोबोटिक्स पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एआई पे भी हम लोग आज के डेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग जो स्पेस पे जो सैटेलाइट छोड़ते हैं, वो सब सैटेलाइट हम लोग खुद, इसरो खुद अपने हाथों से डिजाइन एंड डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करता है। ऊपर से हम लोग का रॉकेट आज के डेट पे इतना सक्सेसफुल है कि हम लोग चंद्रयान 2 जैसा मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करके चंद्रयान 3 के लिए भी प्लानिंग और काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए। और पूरे बाकी कंट्री, यूरोप, यूएसए, रशिया, चाइना का हम लोग सैटेलाइट स्पेस पे भेजते। एक टाइम ऐसा था हम लोग अपना सैटेलाइट बना के दूसरे स्पेस एजेंसी को देते थे कि आप हमारा सैटेलाइट मतलब स्पेस पे लॉन्च कर देना, पर आज हम लोग दूसरे का सैटेलाइट स्पेस पे लॉन्च करें। इंडिया पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है इसरो, एक साथ 114 सैटेलाइट को लॉन्च किया है एक सिंगल रॉकेट पे, जो कोई देश कर नहीं पाया था। ओके, आज के डेट पे अगर आप डिफेंस प्रोडक्ट भी देखेंगे तो इंडिया घर बैठे बैठे डिफेंस प्रोडक्ट खुद बनाता है, और डिफेंस का एक्सपोर्ट भी जितना दिन जा रहे हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, देखिए एक आईएनएस हम लोग का जो विक्रांत है, फिर आईएनएस विशाल बनने जा रहे हैं, ये इंडिया ने बनाए। इंडिया आज के डेट पे सबमरीन बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, नेत्रा एयरक्राफ्ट ये जो है बना रहे हैं, तेजस भी बना रहे हैं। हाँ, इंजन यूएसए से आता है, बट बाकी सब कुछ होम ग्रोन है। इंडिया फाइटर आपका जहाज बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, सबमरीन तो आपको पता है, ये घातक ऑरा बना रहे हैं। इंडिया आज के डेट पे रशिया से लाइसेंस लेने के बाद AK-203 घर पे बैठ के बना रहे हैं। इंडिया पृथ्वी जैसे मिसाइल भी डेवलप कर रहे हैं। इंडिया मतलब आत्मघाती ड्रोन भी डेवलप कर रहे हैं। इंडिया का ब्रह्मोस खुद डेवलप ब्रह्मोस है, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ब्रह्मोस कैसे तबाही मचाया पाकिस्तान पे, वो तो सब आप सब लोग को पता भी है। इंडिया आर्टिलरी गन डेवलप कर रहे हैं, इंडिया मिलिट्री ग्रेड रेडर भी डेवलप कर रहा है। ओके, उसके बाद देखिए मेक इन इंडिया को पुश करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। गाइस वो स्टोरी प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आज के डेट पे हर जगह आप लोग सेमीकंडक्टर सुनते हैं, ओके, पर मेक इन इंडिया को पुश देने के लिए इंडिया ने न्यू सेमीकंडक्टर इन्वेस्ट किया है अराउंड 4600 करोड़। पहले भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, बट आज के डेट पे मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट को पुश करने के लिए 4 प्रोजेक्ट, ओके, 4 प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है। उड़ीसा में 2, आंध्र प्रदेश पे 1, पंजाब पे 1, ठीक है, ताकि हम लोग का सेमीकंडक्टर जो फील्ड पे हम लोग आगे बढ़ पाए। अब बोलेंगे, देखिए एक आपको एक लाइन बताता हूं, वंस इंडियाज चिप एम्बिशन गॉट बर्न, नाउ इट इज बीइंग रिफाइंड। एक टाइम पे इंडिया सोचा था हम लोग सेमीकंडक्टर पे सुपर पावर बनेंगे, बट वो सुपर पावर बनने का जो सपना था उसको कहीं ना कहीं जला दिया गया था, इट वॉज बर्न। अब बोलेंगे जला दिया गया था, यस। आज के डेट पे हम लोग फिर से वो सपने को कहीं ना कहीं रिवाइज कर रहे हैं। ओके, कुछ चीज हुआ था, अगर वो नहीं होता तो इंडिया आज के डेट पे सेमीकंडक्टर पे चाइना, ताइवान नहीं, इंडिया लीड करता, यूएसए भी नहीं, एनवीडिया जैसे कंपनी, ओके, उसके बाद क्वालकॉम जैसे कंपनी इंडिया पे होता, यूएसए पे नहीं। बता रहा हूं, देखिए ये है मेजर फायर इन एचसीएल कॉम्प्लेक्स, इंडिया का एक आपका सेमीकंडक्टर कंपनी था एचसीएल बोल के। ओके, क्या हुआ था, वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसमें अचानक एक दिन आउट ऑफ नोवेयर आग लग जाता है, उसके बाद पूरा जल के राख हो जाता है। ओके, जैसे देखिए व्हेन इंडियाज ड्रीम ऑफ बिकमिंग सेमीकंडक्टर पावर हाउस वाज शैटर्ड, इंडिया का एक सपना था हम लोग सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बनेंगे, सेमीकंडक्टर का राजा बनेंगे, पर वो शैटर्ड, वो पूरा टूट गया था वो सपना। क्या हुआ था बता रहा हूं, देखिए हम लोग इंडिया का जो भी लीडर्स है, इंडिया का जो भी आपका
क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स है, वो एक टाइम पे समझ लिया था कि फ्यूचर है सेमीकंडक्टर का। उस टाइम पे फ्यूचर किस, उस टाइम पे प्रेजेंट किसका था, ऑयल का, क्रूड ऑयल का, पर उन लोगों को समझ आ गया था फ्यूचर है सेमीकंडक्टर का। तो यूनियन जो कैबिनेट है उसको कौन चेयर कर रहा था, हम लोग का पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ओके, तो इंदिरा गांधी चेयर कर रहा था। उन्होंने सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स बनाया था, ठीक है। एचसीएल जो है उसका नाम है सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। तो सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स एक बोल के कंपनी बनाया था, जो क्या कर रहा था, इंडिया का जो ambitious to manufacture semiconductor and that time appropriate as Taiwan, Israel, Korea and even China were nowhere near being a semiconductor powerhouse. Okay, हम लोग ये जो सपना है 1989 उस टाइम पे या उसके पहले, ये जब सपना हम लोग देख रहे थे, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम ये सब सपना हम लोग देख रहे थे, एचसीएल के थ्रू हम लोग ये सपना बड़ा करेंगे। आज के डेट पे जब सेमीकंडक्टर का नाम आता है, आप सब लोग को किसका नाम याद आता है, ताइवान का, इजराइल का, कोरिया का, चाइना का। उस टाइम ये ताइवान, इजराइल, कोरिया, चाइना कुछ नहीं कर रहा था, वो सेमीकंडक्टर गेम पे था भी नहीं। इंडिया उस रेस पे आगे बढ़ चुका था, ठीक है। उन लोग को सेमीकंडक्टर क्या है उन लोग को पता भी नहीं था उस टाइम पर। इंडिया इस क्षेत्र पे आगे बढ़ चुका था, बट कहीं ना कहीं कुछ फॉरेन पावर था जिसको ये पसंद नहीं आया, फाइनली वो फैक्ट्री को पूरा बर्न कर दिया था। उसके बाद हम लोग जब 1989 या 1990 के बाद जब उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश किया, उस टाइम पे क्या हुआ, हम लोग कंपटीशन पे बहुत पीछे पड़ गए थे। उस टाइम बहुत सारा कंपनी, ताइवान, चाइना, इजराइल, साउथ कोरिया, ठीक है, यूरोप का बहुत कंपनी हम लोग से आगे निकल चुका था, हम लोग पीछे पड़ गए थे। वही सपना को आज कहीं ना कहीं हम लोग फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मोदी जी ने अच्छा किया, डोनाल्ड ट्रम्प बोला हम लोग टैक्स कट करेंगे, सारा कंपनी अमेरिका पे आ जाओ, हम लोग इधर बनाते। बट ऑलरेडी कॉर्पोरेट कंपनी पे मोदी जी ने 15% टैक्स एडवांटेज, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी को 15% टैक्स डिडक्शन की ऑलरेडी ऑफर मोदी जी ने दे दिया, ताकि इंडिया पे ज्यादा से ज्यादा कंपनी है और जॉब क्रिएशन हो। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ, जब डोनाल्ड ट्रम्प पूरे दुनिया को धमकी दे रहा था हमारे इधर बनाओ नहीं तो टैक्स देना पड़ेगा, आप इधर बनाइए, आप लोग को टैक्स पे छूट देंगे, कंसेशन देंगे। उस टाइम पे ये लास्ट मंथ जुलाई पे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लास्ट 16 मंथ पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर किया है। आपको अगर ये वीडियो समझ में आता है तो मतलब अच्छा लगता है, समझ में आता है ये पूरा स्टोरी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर हम लोग का वो जो सेमीकंडक्टर ड्रीम जो भी कंट्री ने डिस्ट्रॉय किया, वो कंट्री का नाम क्या आपको पता है? अगर पता है या कुछ गेस कर पा रहे हैं तो कमेंट पे बताइए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।